की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। बड़ी खबर एक और आ रही है, प्रहलाद जोशी ने बड़ा बयान दिया। प्रहलाद जोशी का बड़ा बयान क्या है? उनका बयान यह है, राहुल गांधी के जो बयान है उस पर उन्होंने निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने स्वीकार किया है राजस्थान में हार रहे हैं, यह स्वीकार किया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी हम प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी आक्रामक मोड में है और इसी को लेकर आज एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के तमाम बड़े नेता शामिल हुए। इनमें बीजेपी के अलग अलग राज्यों के दिग्गज नेता भी शामिल हुए। बैठक की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि चुनाव को लेकर हुई बैठक में नेताओं के बीच कोऑर्डिनेशन को लेकर चर्चा हुई। साथ ही उन्हें विधानसभा केंद्रित कार्यक्रम सौंपे गए हैं। इसके साथ ही उन्हें कांग्रेस सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर भी निशाना साधा है। तो प्रहलाद जोशी की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। राहुल गांधी ने, तो आपको बता दें कि परसों 2 दिन पहले एक इंटरव्यू के दौरान जब उनसे सवाल किया गया आप विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं, तो फिर क्योंकि 5 राज्यों में चुनाव होने और मुख्य तौर पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, वी आर डेफिनेटली विनिंग, हम हर हालत में यानी कि कहें कि हम स्वाभाविक रूप से जीत रहे हैं। और दूसरी बात, राजस्थान की जिक्र करते उन्होंने कहा कि राजस्थान में अगर बात की जाए तो कांग्रेस, अच्छा पहले सुन लेते हैं प्रहलाद जोशी ने क्या कहा। हमारा जो विविध प्रदेश से प्रमुख पदाधिकारी, मंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री और कई ऐसे संगठन मंत्री प्रदेश का, ऐसे कई लोग, कई हमारे प्रमुख कार्यकर्ता हर एक जिला का, प्रत्येक जिला का जिम्मेदारी देके हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने भेजा है। इनका कोऑर्डिनेशन का मीटिंग था और वो अलग अलग जिले में जाएंगे और चुनाव का जो कल हमारा जो सभा हुआ माननीय प्रधानमंत्री जी का, इसमें मैं तो कहता हूँ ये बहुत ही ऐतिहासिक हिस्टोरिकल सभा था। तो इस सभा के बाद आज ये बैठक हुआ है। कल से प्रत्येक जिला में विधानसभा केंद्रित बहुत ही कार्यक्रम हमने दिया है। तो ये गहलोत सरकार में क्या चल रही है तो मैं समझ, तो सारे दुनिया में ये राजस्थान का जो इज्जत है, राजस्थान का एक रेपुटेशन है, ये रेपुटेशन खराब हो रहा है। ही इज टोटली स्पॉइलिंग द रेपुटेशन ऑफ राजस्थान। बहुत ही दर्दनाक बात है। और चीफ मिनिस्टर पूरा कंट्रोल हो चुका है। ही हैज एब्सोल्युटली नो कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन। और इधर कांग्रेस से राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने जयपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही महिला आरक्षण बिल को लेकर कहा, बीजेपी ऐसा बिल लेकर आई है जिसका पता ही नहीं कि वो लागू कब होगा। साथ ही और क्या कुछ कहा प्रमोद तिवारी ने, वो सुनाते हैं। ये मैं बस सिलसिले आरक्षण लाए हैं तो ऐसा 44 साल मुझे हो गए हैं सांसद या विधायक बने हुए, मैंने ऐसा विधेयक देखा ही नहीं कि कब लागू होगा उसकी तारीख ही नहीं। कह रहे शायद हम 29 तक लागू कर लें, हो ही नहीं सकता। अभी आप देख लीजिएगा संसद जब भी हुई 10-11 साल चली और फिर डिलिमिटेशन और 3-4 साल चलेगा। तो ऐसा माला पहन रहे हैं वो जो लागू हो गया। इधर दौसा में बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने नगरपालिका मास्टर प्लान रद्द समेत कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। सड़कों पर प्रदर्शनकारी विधायक के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। विरोध प्रदर्शन करता यह काफिला अलग अलग रास्तों से होते हुए नगरपालिका की तरफ बढ़ा। दरअसल सांसद किरोड़ीलाल मीणा आज दौसा पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने लोगों के साथ मिलकर न सिर्फ नगरपालिका के मास्टर प्लान का विरोध किया, बल्कि बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं की मांग भी की। जनता के हक की बात करते हुए सांसद किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि नगर पालिका का मास्टर प्लान महुआ के विकास में रोड़ा बना हुआ है, ऐसे में इसे रद्द कर फिर से बनाया जाए। प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि वो हमारी आदरणीय नेता है। 2 राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति अगर साथ बैठेंगे तो मुरारी बापू या बाबा बागेश्वर कथा पर चर्चा तो नहीं करेंगे।
बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ जो अभी चर्चा में बहुत थी, कल आप हमारे पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी से मुलाकात करके आए और उसकी बहुत चर्चा रही। क्या बात हुई, क्या मुलाकात हुई? देखिए, वो हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, वो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता है। हम सब की राजस्थान में नेता रही हैं, दो बार हमारी राजस्थान के मुख्यमंत्री रही हैं, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, 2 बार लीडर ऑफ अपोजिशन रही हैं। हम सब के लिए आदरणीय है। हमने सहज रूप से बैठ करके चाय पर चर्चा की। अब 2 राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति अगर साथ बैठेंगे तो मुरारी बापू की कथा में उन्होंने क्या कहानी सुनाई थी, या बागेश्वर बाबा की कथा में उन्होंने किसका किस तरह से ट्रीटमेंट किया था, उसकी चर्चा तो नहीं करेंगे। वो राजनीतिक विषयों पे ही बात करेंगे। हमने की है राजनीतिक विषयों पे बात, और मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। गजेंद्र सिंह शेखावत का ये पूरा इंटरव्यू आज आप रात 8:56 पर जरूर देखिएगा। कई सारे मसलों पर राजस्थान के गजेंद्र सिंह शेखावत से बात की न्यूज 18 ने। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। कोटपुतली में मंत्री राजेंद्र यादव के ठिकानों पर मिड डे मील घोटाले को लेकर ईडी की छापेमार कार्रवाई पिछले 7 घंटों से जारी है और देर शाम तक कार्रवाई चलने की संभावना है। ईडी ने आवास के मेन गेट को अंदर से बंद कर रखा है और सीआरपीएफ के 20 से ज्यादा जवान इसमें मौजूद हैं। इससे पहले भी पेपर लीक और जल जीवन मिशन से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों के बाद ईडी कार्रवाई कर चुकी है। यादव के कारोबार चल रही फैक्ट्रियों और दफ्तरों पर भी जांच की जा रही है। गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव के घर पर ईडी की टीम पहुंची है और उन्होंने सुबह 7 बजे यहाँ भारी लाव लश्कर के साथ पहुंचकर और अपनी कार्रवाई शुरू की है। बताया जा रहा है कि करीबन 4 से 5 गाड़ियों में ईडी की टीम यहाँ पहुंची है। करीबन 1.5 दर्जन से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान थे और 1.5 दर्जन के लगभग अधिकारियों की टीम यहाँ पहुंची है। मैं दिखाना चाहूंगा कि ये गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव का आवास है, जहाँ ईडी की कार्रवाई लगातार चाल रही सुबह से जारी है। बताया जा रहा है कि ये मेन गेट है, जो ईडी की टीम ने इनको गेट को बंद कर रखा है और ना यहाँ किसी को आने दिया जा रहा है ना जाने दिया जा रहा है। गेट को अंदर से बंद कर रखा है। जो सीआरपीएफ के जवान है वो भी अंदर मौजूद है। साथ में ये भी बात निकल के सामने आ रही है कि जो मिड डे मील का घोटाला था उसको लेकर कहीं ना कहीं ईडी की टीम सक्रिय हुई है। जो जांच है वो की जा रही है कि किस प्रकार से ये घोटाला हुआ, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला तो कहीं ना कहीं सामने नहीं आता है। ये पूरा जांच का विषय है। खैर, लेकिन बताया जा रहा है कि ये जो ईडी की टीम है सुबह 7 बजे यहाँ भारी लाव लश्कर के साथ पहुंची थी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये जो सामने की बिल्डिंग है ये गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव का जो कार्यालय है। यहाँ से बैठ के वो पूरी अपनी जो भी चुनावी रणनीति होती है, जो भी उनके काम काज होते हैं राजनीति से संबंधित, वो इसी कार्यालय में बैठ के संपादित किए जाते हैं। और ये जो उनका मकान है यहीं पे गृह राज्य मंत्री रहते हैं अपने परिवार के साथ। बताया जा रहा है कि गृह राज्य मंत्री जो राजेंद्र यादव है वो अपने परिवार के साथ फिलहाल अंदर मौजूद है। टीम भी अंदर मौजूद है, उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। 1.5 दर्जन के लगभग अधिकारियों की टीम यहाँ कार्रवाई कर रही है। और ये जो गेट है, इसी गेट को इन्होंने बंद कर रखा है और ये एक छोटा सा गेट है जिसके अंदर से जो जिन अधिकारियों को कर्मचारियों को आने जाने के लिए वो एक गेट को खोला जाता है। फिलहाल अब देखने वाली बात है, लगातार टीम जो अंदर कार्रवाई कर रही है। जिस प्रकार से जो कार्रवाई है वो देर शाम तक चलने की संभावना है। जांच के बाद ही जो भी कुछ है वो निकल के सामने आएगा। हीरालाल से